हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम सर। सर मैं एसआर की अदालत लाइव शो से बात कर रहा हूँ। सर ज़रा ये बताइएगा, मेंढर में बहुत सारे मौज़ूआत पर बात की जाती है, की जा सकती है, लेकिन एक अहम हम बात करें मिनी सेक्रेटेरिएट, जो कि 2008 के बाद जब पीडीपी और बीजेपी की सरकार थी, तब वो ढांचा एक तैयार किया गया था। लेटर ऑन उस पर किसी ने कोई रोशनी नहीं डाली। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार मेंढर में रहती है, कुछ असर नहीं होते हैं, वो बिल्डिंग वहीं की वहीं रहती है। उसके बाद सत्यपाल मलिक साहब आते हैं, जम्मू कश्मीर की कमांड को जी। सँभालते हैं। लेटर ऑन जीजी मुर्मू साहब आते हैं और उसके बाद एलजी मनोज सिन्हा साहब आते हैं। ज़रा ये बताइएगा, असल मकसद क्या है और वजह क्या है? ये काम वहीं का वहीं है। सर कुछ बोलना चाहेंगे सर? सर शुक्रिया आपका बहुत-बहुत। वेलकम, वेलकम। ये बात आपने बहुत अच्छी बात आपने रखी और अच्छी बात मुझसे पूछी। 2008 में जब हमारा यहाँ पे इलेक्शन हुआ, हुँ, इलेक्शन होने के बाद यहाँ पर ज़ेर-क़यादत जो है वहाँ यहाँ पर एमएलए सरदार रफ़ीक हुसैन खान साहब आए यहाँ पे हुँ, और उसके बाद 2014 तक जो है उन्होंने अपनी क़यादत सँभाली यहाँ पे। हुँ, 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 तो ये मिनी सेक्टर जो है ये 2008 से स्टार्ट हुआ और 2014 तक इसकी जो है तामीर और तरक्की जो है वो चलती रही। हुँ, जब फंडिंग थी इनके पास चलती रही उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर ऐसा हुआ कि जब पीडीपी और बीजेपी की सरकार में जो आपस में कोalition थी जब ये टूटी तो 2014 के बाद जब इलेक्शन हुआ उसके बाद यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की यहाँ पर जो है क़यादत में जावेद अहमद राणा साहब आ गए हुँ, और इस चीज़ को जो है 2008 से लेकर 2014 तक जो है वो काम चलता रहा। 2014 के बाद जो है बिल्कुल टोटल जो है यहाँ पर जो भी आया चाहे वो एमएलसी हो, चाहे कोई एमएलए हो हुँ, और जिसकी क़यादत में ये रहा और इन्होंने क्या किया कि बस जो पैसा था वो पैसा इन्होंने क्या किया कि आगे पीछे जो है डिवाइड करके दूसरा जो है पब्लिक को जो है एक बेवकूफ़ बना के इन्होंने मिनी सेक्रेटेरिएट तैयार करवा लिया। हुँ, और तैयार करवाने के बाद जो है अभी तक ये ढांचा का ढांचा ही पड़ा हुआ है। ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। गवर्नमेंट को जो है वो सरकार को देखना चाहिए कि हुँ, ये हमारी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी जो है और हमारी फेलियर की वजह से हमारी जो है ये एक बिल्डिंग जो है यहाँ पर नुकसान हो रही है। हुँ, दूसरा सर मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहूँ कि यहाँ पर जो मेंढर में हमारे जितने भी दफ्तर हैं, हुँ, सरकारी दफ्तर हैं, वो लोगों के घरों में जो है इन्होंने किराए पे दफ्तर रखे हुए हैं। जी। और हर महीने की जो मंथली है वहाँ पर 5,000 10,000 रुपया जो है इन्होंने वहाँ पर दफ्तरों ये का ये किराया आप देते हैं। सरकारी दफ़्तरों की बात कर रहे हैं? ये सरकारी दफ्तरों की बात कर क्या रहा हूँ। कुछ आपके पास प्रूफ़्स होंगे सर? सर बिल्कुल प्रूफ़ है, हमारे पास जो है इस वक़्त भी प्रूफ़ है कि यहाँ पर जो है कुछ दफ्तर जो हैं वो लोगों के घरों के अंदर जो है इन्होंने रखे हुए हैं। हुँ, और मैं एक बाई हैंड प्रूफ़ आपको मैं दे सकता हूँ हुँ, कि कौन-सा दफ्तर किसकी जगह पे है, मैं लिख के आपको बता सकता हूँ कि कौन-सा दफ्तर किसकी जगह है, कौन-सा किसकी जगह है। और ये इतनी बड़ी बिल्डिंग तैयार की गई है और सब दफ्तर जो हैं हमारे उस बिल्डिंग के अंदर जो हैं वो आ सकते हैं और हमारे लोगों का जो काम है मसले मसाइल हैं वो उसी उसी बिल्डिंग मिनी सेक्रेटेरिएट के अंदर जो है हमारे मसले हल हो सकते हैं सर इन और शॉर्ट आपका कहने का मतलब ये भी आपने कहा कि पैसा कहीं न कहीं उन्होंने कर दिया है, या ऐसा भी हो सकता है ना सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम पैसा नहीं आया होगा मेंटर में उस मिनी सेक्रेटेरिएट को लेकर, या तो पहले ही पैसा उतना खत्म हो चुका होगा सर? सर ऐसा है कि पैसा जो है ऑलरेडी जो थी फंडिंग इनके पास ऑलरेडी मौजूदा हालत में थी जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो है जावेद इमरान साहब जो हैं वो एमएलए भी थे और एमएलसी भी थे जी, उनके पास दो ओहदे थे और जी, यहाँ पर रशीद कुरैशी साहब एमएलसी थे जी, जी, दूसरा यहाँ पर क्या नाम है अपने मुर्तज़ा खान साहब यहाँ पर एमएलसी थे। जी, ये इनकी क़यादत में ये बिल्कुल फंडिंग अवेलेबल थी और अवेलेबल होने के बावजूद इन्होंने जो है काम जो है करना छोड़ दिया कि ये इंतज़ार करते रहे कि दोबारा से किसी तरीके की जो है पीडीपी की सरकार आए, तो हुँ, फिर ये दोबारा से जो है ये काम स्टार्ट हो सके क्योंकि अदरवाइज़ जो वहाँ पर प्लेट लगी हुई है वो पीडीपी की और बीजेपी की क़यादत में लगी हुई है। जी, जी, और आज ये चाहते हैं कि किसी तरीके से या नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो है सरकार आती है तो वो भी इग्नोर करते हैं। हुँ। आज जो है हमारी मर्कज़ी सरकार जो है अच्छा काम कर रही है, बीच में अच्छा काम कर रही है। लेकिन इस चीज़ पे जो है मिनी सेक्रेटेरिएट के ऊपर जो है ये तवज्जो नहीं है। हमारे लोगों को जो है एक ख़ासकर तहसील मेंढर एलओसी लाइन पे पड़ता है और हमारे लोगों को बेवकूफ़ सर बनाया हुआ है सर इन्होंने। ये हम बात करेंगे, डीडीसीज़ बनाए आपने, बीडीसी बनाए, लेकिन क्या वो काम नहीं कर रहे इस पे सर?
सर देखिए उनकी जो है ब्लॉक वाइज़ जो है बीडीसी जो बने हुए हैं, डीडीसी बने हुए हैं। जी, तो डीडीसी जो हैं वो इस वक़्त जो बने हुए हैं वो अपनी-अपनी जगह पे वो भी काम कर रहे हैं। जी, मैं किसके ऊपर उँगली उठाऊँ? मैं अगर उँगली उठाता हूँ यहाँ पर तो कहते हैं जी ये कोई यहाँ का कोई ये कोई प्रूफ़ बताए, ये कुछ है। यहाँ पर जो काम हो रहे हैं प्रैक्टिकली वो ग्राउंड लेवल पे आप खुद आके यहाँ पर आप अपना कैमरा घुमा के देखें कि क्या काम हो रहे हैं। हुँ, दूसरा यहाँ पर बीडीसी जो बने हुए हैं, मैंने बीडीसी यहाँ पर बीडीसी का कोई काम मैंने होता हुआ तो देखा नहीं है। हुँ। आज इस टाइम तक मैंने कोई देखा नहीं है। तो ये और कहीं न कहीं गलती आम लोगों की है ना, फिर उस बीडीसी या उस डीडीसी को बनाना नहीं चाहिए। हमारे लोगों की एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है यहाँ पर कि जो लोग अंगूठा मार लोग होते हैं, उन लोगों को हम जो है हम क़यादत में लाते हैं। हुँ, और क़यादत में ला के तो वो लोग हमें जिस वक़्त इग्नोर करते हैं, हमारी रोडों की ख़स्ता हालत, हमारे दफ़्तरों की ख़स्ता हालत, हमारे मिनी सेक्रेटरीट की हालत आप देखें, वो इतनी क्रिटिकल कंडीशन है जिसके ऊपर आपने मुझे क्वेश्चन किया। हुँ, वो इतनी बड़ी क्रिटिकल कंडीशन है कि मैं कहता हूँ कि शर्म से मर जाना चाहिए हमारे इन लोगों को और हमारे इन सियासी लीडरों को सियासत नहीं करनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि यहाँ पर इससे पहले भी सियासी लीडर रहे, हमारे चौधरी साबर साहब वो रहे, हुँ, उसके बाद सरदार रफीक हुसैन खान साहब रहे, चौधरी सादिक साहब रहे, चौधरी असलम साहब रहे। हुँ, लेकिन आज की सियासत में और उस सियासत में बहुत बड़ा फ़र्क है। यहाँ पर डिबेट में जिस वक़्त लोग ये बैठते हैं, तो आप उनसे क्वेश्चन करते हैं, तो मैं कहता हूँ जब मैं सुनता हूँ, तो बीच में जिस वक़्त मेरा खून जो है वो उबलना शुरू हो जाता है। मैं कहता हूँ कि ये लोग क्यों झूठ बोल रहे हैं? खुदारा अल्लाह की ज़ात से तो डरें, ये क्यों हुँ। झूठ बोलते हैं? तो इसलिए सर मेरी ये एक रिक्वेस्ट है, इंतज़ामिया जो है हमारी एलजी मनोज सिन्हा साहब जो हैं, मेरी उनसे ये गुज़ारिश रहेगी आपके माध्यम से कि हमारी जो तहसील मेंढर की जो है बहुत बड़ी क्रिटिकल कंडीशन है। यहाँ पर चाहे मिनी सेक्रेटेरिएट हो, चाहे स्कूल हो, चाहे वो हमारा यहाँ पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, चाहे हमारी रोडें जो हैं उनका मसला हो, हमारे लोगों की जो है यहाँ से हमारा जो मेंढर में पीएचसी है, उसमें से जब हमारी वहाँ से कोई बंदा जो है रेफर होता है, तो बीजी तक उसकी डेथ हो जाती है। कफ़ील साहब बहुत-बहुत शुक्रिया कीमती वक़्त देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक़्त दिया। थैंक यू सर।